रम साम्राज्य में एक राजा राज करता था। वह नौशेरवान की तरह न्यायशाली था और हातिम की तरह दयालु था। उसका नाम था आजाद बख्त। वह अपने शाही महल में रहता था। उसके राज में किसान सुखी थे। उसका खजाना भरा पूरा था। उसकी सेना संतुष्ट थी। गरीब लोग भी आराम से रहते थे। वे सब इतनी शांति और अमीरी में रहते थे कि उनको हर दिन त्योहार लगता था और हर रात जैसे बारात की शाम लगती थी। चोर, डाकू, जेब काटने वाले, धोखा देने वाले जैसे सब बेईमान लोगों के लिए उसके राज में कोई जगह नहीं थी। उसने उन सबको अपने राज्य से निकाल दिया था। रात भर घरों के दरवाजे खुले रहते थे। बाजार में दुकानें खुली रहती थी। यात्री और आने जाने वाले सोना खनखनाते चले जाते थे, चाहे वे मैदान में जा रहे हो या जंगल से होकर या पहाड़ों पर। कोई उनसे यह पूछने वाला नहीं था कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं या तुम कहां जा रहे हो। उसके राज्य में हजारों शहर थे जिनके राजकुमार राजा को टैक्स दिया करते थे। हालांकि वह एक बहुत बड़ा राजा था, पर फिर भी एक पल के लिए भी न तो अपने कर्तव्य को भूलता था और न ही अल्लाह की पूजा करना भूलता था। उसके पास दुनिया के ऐशो आराम के सारे साधन थे, सिवाय एक बेटे के, जो हर किसी की जिंदगी का फल होता है। और उसकी किस्मत के बागीचे में एक यही फल नहीं था, इसलिए वह अक्सर बहुत उदास और दुखी रहता था। 5 बार अल्लाह की पूजा करके वह अक्सर अपने को बनाने वाले से कहता, ओ अल्लाह, तूने अपनी अच्छाई से अपने कमजोर प्राणियों को सब आराम दे रखे हैं, पर तूने इस अंधेरे घर को कोई रोशनी नहीं दी। यह इच्छा अकेली ही मेरी जिंदगी का खालीपन है कि मेरे बुढ़ापे की कोई लाठी नहीं है और मेरे मरने के बाद कोई मेरा नाम बढ़ाने वाला नहीं है। तेरे छिपे हुए खजाने में तो हर चीजें हैं। मेहरबानी करके मुझे एक खेलता कूदता बेटा दे दे ताकि मेरा नाम और इस राज्य का नाम बना रहे। इसी आशा में राजा अपने 40वें साल में पहुंच गया। एक दिन जब उसने अपने आईने वाले कमरे में अपनी प्रार्थना खत्म की तो अपना जाप करते हुए उसने अपने कमरे की एक शीशे पर नजर डाली तो उसने देखा कि उसकी मूंछों में तो एक सफेद बाल था। वह उनमें एक चांदी के तार की तरह चमक रहा था। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक लंबी सांस ली और अपने आप से बोला, अफसोस, तूने अपने इतने सारे साल बिना कुछ किए धरे गुजार दिए। केवल दुनियावी चीजों के लिए दुनिया उलट पुलट कर दी। तूने इतने सारे देशों को जीता, लेकिन उससे तुझे क्या फायदा हुआ। अब कोई और दूसरे लोग यहां आएंगे और इस धन संपत्ति को बर्बाद कर देंगे। मौत ने पहले ही तुझको संदेशा भेज रखा है, और अगर तू कुछ साल और रह भी गया तो क्या, तेरे शरीर की ताकत तो घटती ही जाएगी। इसलिए ये सब हालात देखते हुए यह साफ साफ कहा जा सकता है कि मेरी किस्मत में मेरी राजगद्दी और मेरे छत्र का कोई मेरा वारिस नहीं है। एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा और ये सब चीजें अपने पीछे छोड़ जाऊंगा। इसलिए मेरे लिए ज्यादा अच्छा तो यही होगा कि यह सब मैं अभी ही छोड़ दूं और अपनी जिंदगी के दिन अल्लाह की पूजा में लगाऊं। अपने दिल में यह तय करके वह अपने महल के पीन बाग में चला गया। उसने अपने दरबारियों को अपने पास से हटा दिया और अपने नौकरों से भी यह कह दिया कि कोई उसको तंग न करे। पर सब लोग दरबारी आम में आए और अपने अपने काम करते रहे। यह कहने के बाद राजा अपने एक प्राइवेट महल में चला गया। वहां उसने अपना पूजा करने वाला कालीन बिछाया और अपने दिन रात अल्लाह की पूजा में बिताने लगा। सारा समय वह अल्लाह के ही गुण गाता रहता। वह वहां कुछ नहीं करता, बस रोता रहता और आहीं भरता रहता। इस तरह आजाद बख्त ने वहां कई दिन गुजार दिए। वह सारा दिन खाना नहीं खाता। शाम को केवल एक खजूर और 3 घूंट पानी पीकर वह अपना उपवास तोड़ता। सारा दिन वह अपने पूजा वाली कालीन पर ही पड़ा रहता। कुछ समय बाद राजा की यह हालत जनता को पता चली। धीरे धीरे सारे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि राजा ने अपने शासन से अब अपना हाथ खींच लिया है और बिल्कुल अकेले में रहता है। यह देखकर दुश्मन चारों तरफ से अपना सिर उठाने लगे। जहां भी गवर्नर थे वहां सब अशांति हो गई। चारों तरफ से अशांति की खबरें राजा के दरबार में पहुंचने लगी। यह देखकर सारे दरबारी लोग और दूसरे कुलीन लोगों ने एक मीटिंग की। उसमें उन्होंने आपस में सलाह की और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि हिज हाइनेस का वजीर बहुत अक्लमंद है और वह राजा के करीब भी बहुत है। उस पर राजा विश्वास भी करता है। काम करने वालों में राजा के बाद वही एक काम करने वाला है, तो हम लोगों को उसके पास जाना चाहिए और उससे सलाह करनी चाहिए कि इस बारे में वह क्या कहता है। सो सारे लोग वजीर के पास गए और बोले, राजा की और राज्य की हालत तो आपको मालूम ही है,
पर अगर यह सब चलते चलते और ज्यादा देर हो गई तो यह राज्य जिसे राजा साहब ने इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया है ऐसे ही बेकार में ही हमारे हाथ से निकल जाएगा और इसको फिर से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजा का वजीर एक बहुत ही बूढ़ा, अक्लमंद और वफादार वजीर था। उसका नाम था खिरदमंद। वह अपने नाम के अनुसार बहुत अक्लमंद था। वह बोला, हालांकि राजा साहब ने उनको तंग करने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है, फिर भी तुम जाओ, मैं भी उसके पास जाऊंगा। अगर अल्लाह की मेहरबानी होगी तो वह मुझको भी बुला लेंगे। यह कहकर वह उन सबको लेकर दरबारी आम में चला गया। वहां उनको छोड़कर वह फिर दरबारी खास नाव में गया और वहां से एक खास नौकर के हाथों यह खबर भेजी, आपका यह बूढ़ा नौकर बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बहुत दिनों से उन्होंने आपको देखा नहीं है। वह आशा करता है कि वह एक बार आपको देखकर आपके कदमों को चूम कर शांत हो जाएगा। राजा ने वजीर की यह विनती सुनी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वजीर ने उसकी कितने सालों तक सेवा की है, वह कितना अक्लमंद है, उसके अंदर कितना उत्साह है, वह कितना वफादार है और कितनी बार उसने उनकी सलाह मानी है, उसने नौकर से कहा, जाओ और खिरातमंद को भेज दो। जैसे ही इजाजत मिली वजीर राजा के सामने जा पहुंचा, झुककर उनको सलाम किया और छाती पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसने राजा की अजीब सी और बदली हुई शक्ल देखी तो उसने देखा कि रोते रोते और भूख से उसकी आंखें गड्ढे में धंस गई हैं। उसके शरीर का रंग पीला पड़ गया है। यह सब देखकर खिरातमंद अपने आप को रोक न सका और राजा को देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने वजीर का सिर अपने हाथों से उठाया और बोला, लो, अब तो तुमने मुझे देख लिया है, अब तो तुम संतुष्ट हो? जाओ और अब मुझे फिर बीच में परेशान न करना। जाओ और राजकाज संभालो। खिरातमंद ने रोते हुए कहा, आपका यह गुलाम जिसको आपका इतना प्यार मिला है और आपके हालचाल ठीक रहे तो कभी भी किसी राज्य का राजा बन सकता है, पर आपके इस अकेले में रहने की वजह से यह सारा राज्य नष्ट हुआ जा रहा है। इसका अंत कोई बहुत खुशहाली नहीं है। आपके इस शाही दिमाग में क्या घुस गया है? अगर आप इस विरासत में मिले हुए राज्य को ठीक से संभालेंगे तभी आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप हुक्म करें तो मैं इस राज्य को राज करने में जो अपनी नासमझी बरती है मैं वह आपको बताऊं। अगर आपने अपने गुलामों को इज्जत दी है, उनके काम किए हैं, तो मैं उसी का वास्ता देकर आपसे कहता हूं कि आप आराम से रहें और आपके नौकर लोग काम करते रहेंगे। अगर आप इस तरह की परेशानी सहेंगे तो अल्लाह न करे फिर नौकरों का क्या फायदा। राजा बोला, यह तो तुम ठीक कहते हो, पर जो दुख मेरे दिल पर है उसका कोई इलाज नहीं है। राजा आगे बोला, ओ खिरदमंद, सुनो, मेरी सारी उम्र निकल गई राज्यों को जीतने में और अब मैं इस उम्र तक पहुंच गया हूं कि अब मुझे अपने सामने केवल मौत ही दिखाई देती है। मुझे अल्लाह का संदेश भी मिल गया है, मेरे बाल भी सफेद हो चले हैं। एक कहावत है, हम सारी रात सोए तो क्या हम सुबह को नहीं उठेंगे। अभी तक मेरे कोई बेटा नहीं है कि मेरे दिमाग में शांति हो और इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जो कोई चाहे वह मेरा राज्य और खजाना ले सकता है, मेरे लिए उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। वैसे भी एक न एक दिन तो मुझे इसे छोड़ना ही है और इसे छोड़कर जंगल में और पहाड़ों पर चले जाना है। फिर मुझे अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाना है। इस तरीके से मैं अपनी जिंदगी के ये थोड़े से दिन सबसे अच्छे तरीके से गुजार सकूंगा। अगर कोई जगह मुझे अच्छी लग गई तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा और अपना सारा समय मैं अल्लाह की सेवा में गुजार दूंगा। शायद मेरा भविष्य और ज्यादा खुशी देने वाला हो। यह दुनिया तो मैं बहुत देख चुका, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिली। ये कहकर राजा एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया। खिरातमंद इस राजा के पिता के समय से ही इस राज्य का वजीर था और जब यह राजा उनका वारिस था तभी से वह इस राजा को बहुत चाहता था। इसके अलावा वह अक्लमंद भी था और उसके अंदर उत्साह भी था। उसने राजा आजाद बख्त से कहा, नाउम्मीदी तो अल्लाह की शान में हमेशा से ही एक गलती रही है। जिसने एक चुटकी में 18,000 प्रकार के जीव पैदा किए हैं वह आपको बच्चे तो बिना किसी मुश्किल के दे सकता है। ओ ताकतवर राजा, आप ऐसा ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, वरना आपकी सब जनता भी परेशान हो जाएगी और आपका राज्य भी, जिसको आपने और आपके पुरखों ने कितनी मेहनत और मुश्किलों से बनाया है, ये सब एक पल में नष्ट हो जाएगा। अल्लाह करे कि आपकी किसी तरह की कोई बदनामी ना हो। और इसके अलावा फिर आपको आखिरी दिन अल्लाह को जवाब भी तो देना है। जब वह आपसे पूछेगा
कि मैंने तुझे बादशाह बनाकर भेजा था, अपने बहुत सारे जीव तेरी देखभाल में रखे थे, पर तूने तो मेरे अंदर का विश्वास ही खो दिया। तूने तो उनको अपना काम छोड़कर दुखी किया। आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? उस समय आपकी ये प्रार्थनाएं और भक्ति आपके काम नहीं आएंगी। गुलाम की इस बदतमीजी को माफ करें, पर घर छोड़कर जंगल जंगल घूमना तो जोगियों का काम है, राजाओं का नहीं। आपको जो काम सौंपा गया है, आपके लिए वही काम करना उचित है। अल्लाह को याद करना और उसकी भक्ति केवल जंगल और पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। मैं समझता हूं कि योर मैजेस्टी ने यह कविता तो सुनी ही होगी। अल्लाह तो उसके पास है, पर वह उसको बाहर ढूंढता है। बच्चा उसकी बाहों में है, पर उसने शहर में ढिंढोरा पीटा हुआ है। ये कहावत हिंदी में ऐसे कही जाती है, बगल में छोरा यानी बच्चा और शहर में ढिंढोरा यानी चीज तो अपने पास ही है, और बाहर सब जगह उसे शोर मचा मचा कर ढूंढ रहे हो। अगर आप न्यायपूर्वक काम करें तो इस गुलाम की सलाह माने। ऐसी हालत में योर मैजेस्टी अल्लाह को हमेशा ही अपने दिमाग में रखें और उसकी पूजा प्रार्थना करते रहे। उसकी देहरी से कोई खाली नहीं लौटा। आप दिन में अपना राजकाज देखें, गरीबों और दुखियों के साथ न्याय करें। इससे अल्लाह के बनाए सब जीव आपकी खुशहाली की छाया में आराम से रहेंगे। रात को प्रार्थना करें और मोहम्मद साहब से दुआ मांगे। साधु फकीर दरवेशों आदि से सहायता मांगे। अगर अल्लाह चाहेंगे तो आपकी दिल की इच्छा जरूर पूरी होगी। जिस दुख से आपका शाही दिल दुखी है, उसे जरूर ही शांति पहुंचेगी। लावारिसों को, बेसहाराओं को, बंदियों को, जिन माँ बाप के बहुत सारे बच्चे हो, उनको और असहाय विधवाओं को खाना खिलाए। इन अच्छे कामों की दुआओं से आपके दिल को खुशी मिलेगी। हमेशा अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगे, क्योंकि जो वह चाहता है एक पल में कर सकता है। इस तरह वजीर खिदमत के वश में जो कुछ था वह उसने राजा को समझाया। राजा आजाद बख्त ने उसकी बात को समझा और कुछ सोचकर बोला, ये तो तुम ठीक कहते हो, चलो इसको भी करके देखते हैं, और फिर अल्लाह की मर्जी तो सबसे ऊपर है ही। जब राजा का दिमाग कुछ शांत हुआ तो उसने अपने वजीर से पूछा कि उसके दूसरे मंत्री और कुलीन लोग कैसे थे और क्या कर रहे थे। वजीर ने जवाब दिया कि सभी लोग अपनी अपनी तरह से योर मैजेस्टी की जिंदगी, खुशहाली, सलामती, तंदुरुस्ती और आपको इन दुख भरे हालात से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनको कुछ पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। आप उनको अपने दर्शन दें ताकि उनका दिमाग थोड़ा शांत हो सके। सो इस फैसले के अनुसार वे सब अब आपका दीवाने आम में इंतजार कर रहे हैं। राजा बोला, अगर अल्लाह की कृपा हुई तो मैं कल अपना दरबार लगाऊंगा। उनसे कह देना कि वे सब कल उस दरबार में आए। राजा का यह वायदा सुनकर वजीर खिदमत बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उसके दोनों हाथ ऊपर उठ गए। उसने राजा के लिए दुआ की कि जब तक यह धरती और आसमान है, अल्लाह करे योर मैजेस्टी का ताज और राजगद्दी रहे। तब वह राजा से बाहर आकर उसने यह खुशखबरी बाहर आकर सब कुलीन आदमियों को सुनाई। सारे कुलीन लोग खुशदिल और संतुष्ट होकर अपने अपने घरों को चले गए। यह खबर सुनकर कि राजा कल अपना दरबार लगेंगे, सारे शहर ने खुशियां मनाई। अगले दिन सुबह राज्य के सारे नौकर चाकर, कुलीन और छोटे सभी दरबार में आए और अपनी अपनी हैसियत के अनुसार राजा को देखने के लिए बैठ गए। जब दिन का एक प्रहर बीत गया तो एकदम से पर्दा उठा। राजा अपने दरबार में आए और अपनी राजगद्दी पर आकर बैठ गए। खुशी से नौबत खाने में संगीत के वाद्य बज उठे, नजराने दिए गए, सबका आदर सत्कार किया गया, सबको उनकी हैसियत के अनुसार भेंटें दी गई। सब बहुत खुश थे। दोपहर को हिज मैजेस्टी उठे और अपने महल में चले गए। महल में जाने के बाद थोड़ी देर तक वे वहां आनंद करते रहे, फिर आराम करने चले गए। उस दिन से राजा ने अपना यह नियम बना लिया कि वह हर सुबह अपना दरबार लगाते थे और दोपहर के बाद का समय अध्ययन और अल्लाह की भक्ति में लगाते थे। उस समय वह अल्लाह से माफी मांगते और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करते। एक दिन कुछ पढ़ते हुए राजा ने एक जगह पढ़ा कि अगर कोई अपने दुख में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि उसे कोई आदमी तसल्ली नहीं दे सकता, तो उसको अपना दुख भगवान से कहना चाहिए। उसको मरे हुए लोगों के मकबरों, कब्रों आदि पर जाना चाहिए और उनके ऊपर मोहम्मद के द्वारा अल्लाह की दुआ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने आप को उसके आगे कुछ नहीं समझना चाहिए। किसी भी आदमी की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको एक चेतावनी समझकर रोना चाहिए। अल्लाह की ताकत को समझकर यह कहना चाहिए कि इस धरती और आसमान के बीच में कोई भी अमर नहीं है। कितने ताकतवर राजा आए और चले गए, कितने राज्य और संपदा जो धरती पर जन्मे, आसमान के उसके ऊपर चारों तरफ घूमने से
सब मिट्टी में मिल गए। अब अगर तुम उन हीरो को देखो तो सिवाय धूल के एक देर के उनका तो एक टुकड़ा भी नहीं बचा। सारे के सारे अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद, अपने घर, अपने बच्चे, अपने दोस्त, अपने हाथी, अपने घोड़े यही छोड़कर चले गए। दुनिया की ये सब चीजें उनके किसी काम की नहीं। यहां तक कि आज तक कोई उनको किसी नाम से भी नहीं जानता। लोग यह भी नहीं जानते कि वे कौन थे। कब्र में उनकी क्या हालत है कोई यह भी नहीं जानता, क्योंकि उनके शरीरों को छींक या कीड़े मकोड़े, सांप आदि नष्ट कर गए हैं। और किसी को यह भी क्या पता कि उनका क्या हुआ, या फिर उन्होंने अल्लाह से अपना हिसाब किताब कैसे सुलझाया। इन शब्दों पर काफी सोचने के बाद उसको इस दुनिया के बारे में तो यह सोचना चाहिए कि यह सारी दुनिया तो झूठी है, तभी उसके दिल का कमल हमेशा खिलता चला जाएगा, किसी भी हालत में कभी मुरझाएगा नहीं। जब राजा ने यह सब पढ़ा तो उसको अपने वजीर खिरदमंद की सलाह याद आई, तो उसको लगा कि उसने भी यही कहा था। बस उसके दिमाग में आया कि उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। पर उसने यह भी सोचा कि अगर वह घोड़े पर सवार होकर एक राजा की तरह से अपने साथ बहुत सारे आदमी लेकर जाए तो यह तो ठीक नहीं होगा। सो इससे पहले तो मुझे अपनी पोशाक बदलनी चाहिए और फिर उसके बाद में रात को अकेले ही कब्रिस्तान में और अल्लाह के घरों में जाना चाहिए। वहां पहुंचकर मुझे सारी रात जागना चाहिए। हो सकता है कि उन पवित्र लोगों की संगत में बैठकर मेरी इस दुनिया की इच्छाएं पूरी हो जाए और मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। ऐसा सोचकर राजा ने एक रात मोटे और मैले कपड़े पहने, कुछ पैसे अपने साथ लिए और चोरी से अपने किले के बाहर निकल गया। वह मैदानों की तरफ चल दिया। चलते चलते वह एक कब्रिस्तान में आ पहुंचा। वह अपनी प्रार्थनाएं बराबर दिल से दोहराता हुआ चला आ रहा था। उसी समय एक बहुत तेज हवा का झोंका आया, उसे तूफान भी कहा जा सकता है। अचानक राजा ने अपने सामने रोशनी देखी जो सुबह के तारे की तरह चमक रही थी। उसने सोचा, इस तूफानी मौसम में और इतने अंधेरे में यह रोशनी बिना किसी चमत्कार के ऐसे ही तो नहीं चमक सकती। या फिर यह कोई तलिस्मान भी हो सकता है, क्योंकि अगर नाइट्रो और सल्फर को दिए की बत्ती के चारों तरफ छिड़क दिया जाए तो हवा फिर कितनी भी तूफानी क्यों न हो, यह रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। और नहीं तो क्या यह दिया किसी पवित्र आदमी ने जलाकर रखा है? चलो, जो कुछ भी है यह, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि यह क्या है। क्या पता इस दिए की रोशनी से मेरे घर के दिए की रोशनी भी जल जाए। ऐसा सोचकर राजा उसी दिशा में चल दिया जिस दिशा में उसको वह रोशनी दिखाई दे रही थी। जब वह उस रोशनी के काफी पास पहुंच गया तो उसने देखा कि वहां पर अजीब से दिखाई देने 4 फकीर बैठे हुए हैं। उनके शरीर पर गेरुआ या नारंगी रंग के कपड़े हैं। उनके सिर उनके घुटनों पर झुके हुए हैं। सब बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। उनकी सब इंद्रियां उनके वश में हैं। उनकी हालत ऐसी है जैसी कि किसी ऐसे यात्री की होती है जो अपने देश से दूर हो, अपने समाज से दूर हो, अपने दोस्तों से दूर अकेले हो, जैसे वे बहुत दुखी हो या जैसे उनका कुछ खो गया हो। इस तरह से वे चारों फकीर वहां पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे हुए थे। उनके सामने ही रखे एक पत्थर पर उनका दिया जल रहा था। हवा उसको छू भी नहीं पा रही थी, जैसे आसमान उसके लिए छतरी का काम कर रहा हो, ताकि बिना किसी खतरे के वह आराम से जल सके। यह दृश्य देखकर राजा आजाद बख्त को विश्वास हो गया कि इसकी इच्छा यहाँ जरूर पूरी होगी। उसने अपने मन में अपने आप से कहा, यहाँ अल्लाह के भेजे हुए लोगों के पैरों के निशानों की दुआ से तेरे मन की इच्छा जरूर ही पूरी होगी। तेरी आशाओं का पेड़ तो केवल उनकी एक नजर से हरा भरा हो जाएगा और उसमें फल आ जाएंगे। जा, तो उनके पास जा और उनको अपनी कहानी सुना। उनके पास बैठ। हो सकता है कि उनको तेरे ऊपर दया आ जाए और वे तुझे कोई ऐसी प्रार्थना बता दें जिसको अल्लाह स्वीकार कर ले। अपने दिल में इस तरह का पक्का इरादा करके वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके अपने इस फैसले को रोक लिया। अरे पगले, इतनी जल्दी मत कर, पहले जरा भाप तो ले। तो उनके बारे में अभी जानता ही क्या है? वे कहां से आए हैं, वे कहां जा रहे हैं? तुझे यह क्या पता हो सकता है कि वे कौन है? क्या हो अगर वे देव हो या फिर गुल हो जो आदमी का रूप लेकर यहां बैठे हो? फिर भी हर हाल में जल्दी में उनके पास जाना और उनको इस तरह से तंग करना ठीक नहीं है। इस समय तो ऐसा कर कि कहीं छिप जा और इन दरवेशों के बारे में जानने की कोशिश कर। सो राजा ने ऐसा ही किया। वह इतनी शांति से एक कोने में छिप गया कि उनमें किसी एक ने भी उसके पैरों की आवाज भी नहीं सुनी। फिर उसने ध्यान लगाकर सुनना शुरू किया कि वे आपस में क्या बातें कर रहे थे। इत्तेफाक से उनमें से एक फकीर को छींक आ गई तो वह बोला, अल्लाह की जय हो,
उसकी छींक की आवाज से दूसरे 3 कलंदरों का ध्यान बढ़ गया। उन्होंने दिए की लौ कुछ बढ़ाई तो रोशनी कुछ और बढ़ गई। सब अपने अपने कालीन पर बैठे हुए थे। सबने अपने अपने हुक्के जलाए और हुक्के पीने शुरू कर दिए। इन आजादों में से एक आजाद ने कहा, दोस्तों, एक दूसरे के दर्द में साथ देने वाली, वफादारी से खानाबदोशों की तरह से सारी दुनिया में घूमने वाले हम 4 लोग आसमान के चारों तरफ घूमने की वजह से दिन और रात होने से अपने सिर पर हमेशा धूल लिए हुए दरवाजे दरवाजे काफी समय से घूम रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपनी अच्छी किस्मत होने की वजह से हम आज इस जगह पर मिले हैं। कल क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं, और न यह पता है कि कल क्या होगा। हम लोग इकट्ठे रहेंगे या फिर अकेले ही रह जाएंगे। रात हमारे ऊपर बहुत भारी है और इतनी जल्दी सोने जाना भी ठीक नहीं है। तो हमें अपने अपने बारे में वह सब सच सच सुनाना चाहिए जो कुछ इस दुनिया में हमारे साथ घटा हो। इस तरह से हमारा यह समय बीत जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत समय बचा तो फिर हम लोग लेट जाएंगे। तो दूसरे तीनों बोले, हाँ सरदार, यह तो आप ठीक कहते हैं, जैसा आप कहें। पहले आप अपने साथ हुई घटना बताइए, उसके बाद फिर हम बताएंगे। सो पहला दरवेश आराम से बैठ गया और अपनी यात्रा का किस्सा सुनाने लगा। ओ अल्लाह की प्यारी, जरा हमारी तरफ भी तो देखो और इस बेचारे की कहानी सुनाओ, ध्यान से सुनाओ कि हमारे ऊपर क्या गुजरी। अल्लाह ने हमें कैसे उठाया और फिर कैसे गिराया। मैं अपनी वे सब बदकिस्मतियां बताने जा रहा हूं जो मैंने सही है, सब सुनाओ। ओ मेरे दोस्तों, मेरे जन्म की जगह और मेरे पुरखों का देश यमन है। इस अभागे का पिता एक मलिकुत तुज्जर था। उसका नाम ख्वाजा अहमद था। उस समय उनके मुकाबले का कोई और सौदागर और बैंकर नहीं था। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कई शहरों में लगा रखी थी और उनका सामान खरीदने बेचने के लिए उनके एजेंट्स भी चारों तरफ फैले पड़े थे। उनके खजाने में लाखों रुपए नकद थे और कई देशों का सामान था। उनके 2 बच्चे थे, एक तो मैं जो काफनी और सैली पहनता था और जो आज आपके सामने बैठा है और आपसे यानी पवित्र गुरुओं से बात कर रहा है, और दूसरा बच्चा था एक बेटी यानी मेरी बहन। मेरे पिता ने उसकी शादी अपने जीते जी दूसरे शहर के एक सौदागर से कर दी थी। वह अपने पति के साथ परिवार में ही रहती थी। एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी कि वह अपने पिता का अकेला बेटा था और इतना अमीर था। मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे माता पिता दोनों की छाया में बड़े प्यार से हुई। मैं लिखना पढ़ना सीखने लगा, विज्ञान और सैनिक शिक्षा भी लेने लगा। इसके अलावा हिसाब किताब रखना और सौदागरी का काम भी सीखने लगा। 14 साल की उम्र तक मेरी जिंदगी बड़ी आराम और खुशी से निकली। मेरे दिल को किसी की चिंता ही नहीं थी। पर एक बार ऐसा हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर मेरे माता पिता दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। इस दुख से मैं इतना दुखी हो गया कि मैं कुछ भी न कह सका। मैं तो एकदम से लावारिस हो गया था। मेरे परिवार में मेरी देखभाल करने वाला मेरा कोई बड़ा नहीं था। इस अचानक धक्के को मैं संभाल नहीं सका और दिन रात रोता रहता। मेरे माता पिता के मरने के 40वें दिन उनके मरने के संस्कार करने के लिए मेरे रिश्तेदार और अजनबी सब इकट्ठा हुए। जब मरे हुए के लिए फातिहा खत्म हो गया तो उन्होंने इस तीर्थयात्री के सिर पर उसके पिता की पगड़ी बांध दी। उन्होंने मुझे यह अच्छी तरह समझा दिया कि इस दुनिया में सबके माता पिता मरते हैं और एक दिन तुम भी उनका रास्ता अपनाओगे। इसलिए दुखी मत हो बेटा, धीरज रखो और अपनी घर गृहस्थी देखो। भालो, अब तुम ही इस घर के मालिक हो। अपने सारे मामलों को ध्यान से देखो। भालो, अपना नकद, अपना सामान आदि। इस तरह से आए हुए लोग प्यार से समझाकर चले गए। मेरे पिता की फैक्ट्रियों के सारे मजदूर, एजेंट्स और दूसरे लोग मेरे इंतजार में खड़े थे। उन सब ने मुझे नजराना भेंट किया और कहा, आप अपनी आंखों से इस सब संपत्ति को देखकर खुश हो। जब मैंने अपनी इस अथाह संपत्ति को देखा तो मेरी आंखें फैल गईं। मैं तो देखता का देखता रह गया। तुरंत ही मैंने एक दीवानखाना बनाने का हुक्म दिया। उसकी फरशाई पर कालीन बिछवाए, दीवारों पर पर्दे लगवाए, दरवाजों पर चिकें लगवाई गईं। मैंने सुंदर सुंदर नौकर अपनी सेवा में रखे और उनको अपने खजाने से अच्छे माह के कपड़े पहनने को दिए। जल्दी ही यह साधु अपने मरे हुए पिता की सीट पर बैठने की जगह मुफ्त के खाने वालों से, झूठे लोगों से और झूठी प्रशंसा करने वालों से घिर गया। अब वे ही सब उसके दोस्त बन गए और वह हमेशा ही उनके साथ रहता। वे मुझे बहुत सारी जगहों के बारे में नई नई बातें बताकर मेरा मन बहलाते। धीरे धीरे करके वे मेरे दिमाग में यह डालते रहते, जवानी के इस समय में तुमको तो बहुत बढ़िया बढ़िया शराब पीनी चाहिए
और सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ आनंद करना चाहिए। थोड़े में कहो तो बुरा विद्वान आदमी भी तो आदमी ही होता है ना। उनकी ये सब बातें लगातार सुनने से मेरे विचार बदल गए। शराब पीना, नाच देखना और खेल खेलना ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया। आखिर यह मामला इतना बढ़ गया कि मैं अपनी सौदागर वाली जिम्मेदारियां भूल गया और इस जुआ खेलने की आदत में पड़ गया। मेरे नौकरों और मेरे साथियों ने जब मेरी इस लापरवाही की आदत को देखा तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें छिपा ली और फिर मेरा बहुत सारा पैसा इधर उधर कर दिया। मुझे यही नहीं पता चला कि मेरा पैसा कब कहां से आया और कब कहां गया। जब पैसा आता था तो उसे बहुत ही लापरवाही से खर्च किया जाता था। उस समय अगर मेरे पास कारवों का खजाना भी होता तो वह भी इस खर्चे के लिए काफी नहीं होता। इस रास्ते पर चलते हुए कुछ ही सालों में मेरी ऐसी हालत हो गई कि मेरे सिर पर केवल एक टोपी रह गई और एक फटा कपड़ा मेरी कमर और टांगें ढकने के लिए रह गया। मेरे वे दोस्त जो मेरे साथ खाना खाते थे, आनंद करते थे, मेरी एक चम्मच खून के लिए अपना खून देने के तैयार रहते थे, सब गायब हो गए थे। हालांकि अगर मैं इत्तेफाक से उनको सड़क पर भी मिल जाता तो भी वे शायद मुझसे आंखें चुरा लेते और अपना चेहरा मेरी तरफ से घुमा लेते। इसके अलावा मेरे हर तरह के छोटे बड़े ऊंचे नीचे नौकर भी मुझको छोड़कर चले गए। कोई भी मेरे साथ मेरी देखभाल के लिए नहीं रहा। यहाँ तक कि कोई यह कहने वाला भी नहीं रहा कि अफसोस तुम आज किस हालत में पहुंच गए हो। मेरे पास कोई साथी ऐसा नहीं रह गया था जिसके साथ मैं अपना दुख बांट सकता या उससे अपना पछतावा कह सकता। मेरे पास अब आधे फार्दिन की कीमत के बराबर भी किसी अन्न का दाना नहीं रह गया था जिसको खाकर मैं पानी पीकर संतुष्ट हो जाता। 2-3 बार मुझको सारा दिन बिना कुछ खाए भी रह जाना पड़ा, पर इसके बाद मैं भूख नहीं सह सका। एक जरूरतमंद की तरह से बेशर्मी का पर्दा पहनकर मैंने अपनी बहन के घर जाने का विचार किया, पर यह शर्म मेरे दिमाग पर छाई रही कि अपने पिता के मरने के बाद से मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा था। यहाँ तक कि कभी उसको एक लाइन भी नहीं लिखी थी, जबकि उसने मुझे अफसोस जाहिर करने के लिए 2-3 चिट्ठियां भी लिखी थी, पर मैंने अपनी अमीरी के नशे में उनका उसे कोई जवाब नहीं दिया था। सो अब मैं उसके पास किस मुंह से जाऊं? इस शर्म की वजह से मेरी उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर उसके घर जाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। सबसे अच्छे तरीके से बस मैं यही कर सकता था कि मैं खाली हाथ पैदल हजारों मुसीबतें झेलकर बीच बीच में रुकते हुए उसके घर जाता। सो मैंने यही किया और एक दिन मैं उस शहर पहुंच गया जिस शहर में वह रहती थी। मैं उसके घर पहुंच गया। मेरी बहन ने मेरी उस बुरी हालत को देखकर बहुत जोर जोर से रो पड़ी और मेरे लिए अल्लाह से मेरे खुश रहने की दुआ मांगी। उसने मेरे सुरक्षित वहां पहुंचने की खुशी में गरीबों को खैरात बांटी, जैसे तेल, सब्जियां और छोटे छोटे सिक्के। फिर उसने मुझसे कहा, भैया, हालांकि मेरा दिल तुमसे मिलकर और तुमको देखकर बहुत खुश है, पर मैं तुम्हें किस हालत में देख रही हूं। इस बात का मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने मुझे तुरंत ही नहाने के लिए भेजा, मेरे लिए एक शानदार पोशाक सिलवाई। उसने मेरे रहने के लिए अपने घर के बराबर में ही एक घर ठीक कर लिया था। नहाने के बाद मैंने वह पोशाक पहनी नाश्ता किया। मेरे नाश्ते में शरबत और कई तरह की मिठाइयाँ थी। तीसरे प्रहर के समय कई तरह के ताजे फल और मेवा थी। दोपहर और शाम के खाने के लिए पुलाव, कबाब और रोटी थी, जो सब बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छा महक भी रहा था। उसने मुझे अपने सामने बैठकर खाना खिलाया और हर तरह से देखभाल की। इतने दुख झेलने के बाद अपने इस आराम के लिए मैंने अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद किया। इस आराम में कई महीने रहा। इस बीच मैंने अपने घर से एक बार भी कदम बाहर नहीं रखा। एक दिन मेरी बहन, जो मेरी माँ के समान देखभाल कर रही थी, मुझसे बोली, भैया, तुम मेरी आंख के तारे हो और हमारे माता पिता की निशानी हो। तुमको यहाँ देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। तुमने यहाँ आकर मुझे बहुत खुश कर दिया, पर अल्लाह ने आदमी को अपने रहने सहने के लिए, काम करने के लिए पैदा किया है। उनको आलसी होकर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई आदमी आलसी होकर घर में बैठ जाता है तो लोग उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, और खास करके इस शहर में, चाहे वे बड़े हों या छोटे। हालांकि उनका इस बात का कोई मतलब नहीं है, फिर भी वे इस बारे में बात जरूर करेंगे कि तुम मेरे पास रह रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। वे यह भी कहेंगे कि इसने अपने पिता का पैसा तो अय्याशी में उड़ा दिया और अब बहन के टुकड़ों पर पल रहा है। इससे हमारे गर्व को ठेस लगती है, इससे हमारी हंसी उड़ती है, इससे हमारे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है।
नहीं तो मैं तो तुम्हें अपने दिल के पास ही रखती, तुम्हारे लिए अपनी खाल के जूते भी बनवा देती और तुम्हें पहना देती। अब मेरी सलाह यह है कि तुम यात्रा की तैयारी करो। अल्लाह की मर्जी हुई तो तुम्हारा समय बदलेगा, और अभी जैसे तुम परेशान हो, शर्मिंदा हो, फिर खुशी और खुशहाली तुम्हारे कदम चूमेगी। बहन का यह कहना सुनकर मेरे अंदर का अहंकार जाग उठा। मैंने उसकी सलाह मानी और बोला, बहन, अब तुम मेरी माँ की जगह हो, अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। मेरी इच्छा देखकर मेरी बहन घर के अंदर गई, अपनी दासियों की सहायता से 50 टोरा यानी थैले बाहर लेकर आई और मेरे सामने रख दिए। तभी एक कारवां दमिश्क जाने के लिए तैयार था। उसने मुझे वे पैसे देते हुए कहा कि ये पैसे लो और इससे कुछ सामान लो और उसे किसी भरोसे वाले सौदागर के पास रखवा दो। उससे इस सामान की रसीद लेना न भूलना। तुम खुद भी दमिश्क चले जाओ। जब तुम वहां सुरक्षित पहुंच जाओ तो उस सौदागर से अपने सामान को बेचकर आए हुए पैसे ले लेना, या फिर तुम उनको अपने आप ही बेच लेना। जैसी सुविधा हो और जैसे फायदेमंद हो वैसा ही करना। मैंने बहन से पैसे लिए बाजार गया और बेचने के लिए बहुत सारा सामान खरीदा और उस सब सामान को एक मुख्य सौदागर को सौंप दिया। उससे उस सामान की रसीद लेकर मैं सामान की तरफ से लापरवाह और संतुष्ट हो गया। वह सौदागर एक जहाज पर चढ़ा और समुद्र के रास्ते वहां से चल दिया। मैंने जमीन के रास्ते से जाना ज्यादा ठीक समझा। जब मैंने अपनी बहन से विदा ली तो मेरी बहन ने मुझे एक बहुत शानदार जोड़ा दिया, एक बहुत बढ़िया घोड़ा दिया जिसकी जीन कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी। उसने मुझे चमड़े के थैले में बहुत सारी मिठाई दी जिसको उसने मेरे घोड़े की जीन से बांधकर लटका दिया, और एक डिब्बा भरकर पानी भी घोड़े से लटका दिया। उसने मेरी बांह पर एक पवित्र रुपया बांधा, मेरे टीका लगाया और मुझे विदा किया। उसने मुझे अपने आंसू रोककर कहा, जाओ भैया, मैं तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में रखकर भेज रही हूँ। जिस खुशी से तुम मुझे अपनी पीठ दिखाकर जा रहे हो, मैं उसी खुशी से कुछ दिनों बाद तुम्हारा चेहरा देखूं। मैंने भी अल्लाह की प्रार्थना कहकर उससे कहा, अल्लाह तुम्हारी भी रक्षा करे बहन, मैं तुम्हारा कहा जरूर मानूंगा। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल आया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और अल्लाह की सुरक्षा पर भरोसा करके वहां से चल पड़ा। जल्दी ही मैं दमिश्क के पास आ गया। थोड़ी में कहो तो जब मैं शहर के फाटक पर आया तब रात काफी ढल चुकी थी। फाटक की चौकीदारों ने शहर का फाटक बंद कर दिया था। मैंने उनसे बहुत विनती की कि मैं एक यात्री हूँ, दूर से बहुत तेज तेज यात्रा करके आ रहा हूँ। अगर आप मेरे लिए यह फाटक खोल देंगे तो मैं अपने लिए और अपने घोड़े के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर पाऊंगा। उन्होंने अंदर से ही बड़ी रुखाई के साथ जवाब दिया, इस समय पर हमें यह फाटक खोलने की इजाजत नहीं है, तुम इतनी देर से आए ही क्यों हो। जब मैंने उनका यह सीधा सा जवाब सुना तो मैं शहर की दीवार के सहारे ही अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और अपनी चादर बिछाकर वहीं बैठ गया। पर जागने के लिए मुझे कई बार उठ उठ कर घूमना पड़ता। जब आधी रात हुई, सब कुछ बिल्कुल शांत पड़ा था। तब मैंने क्या देखा कि एक बक्सा किले की दीवार से धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। जब मैंने यह अजीब सा दृश्य देखा तो मैं तो चकित रह गया, यह देखते हुए कि यह क्या तिलिस्मान है, या फिर अल्लाह मुझ अभागे पर दया कर रहा है कि वह मुझे कोई खजाना देना चाहता है। जब वह बक्सा जमीन पर उतरा तो मैं उसके पास बड़े डर से पहुंचा तो देखा कि वह तो लकड़ी का बक्सा था। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैंने उसे खोला तो उसमें से एक बहुत सुंदर स्त्री निकली, जिसको देखते ही किसी भी आदमी की इंद्रियां जवाब दे सकती है। वह घायल थी, उसके खून बह रहा था, उसकी आंखें बंद थी और वह बड़ी दर्द में लग रही थी। धीरे धीरे उसके होठ हिले और उनसे बहुत धीमी सी आवाज निकली, ओह बेवफा नीच, ओह निर्दयी, यह काम जो तूने मेरे साथ किया है, क्या मेरे प्यार का यही बदला है? तू एक बार मुझे और मार ताकि तेरा मन संतुष्ट हो सके। मैं तेरे और अपने लिए खुदा से इंसाफ मांगती हूँ। इतना कहकर उस बेहोशी की हालत में भी अपने दुपट्टे का एक छोर खींचकर अपने चेहरे पर डाल दिया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी तरफ देखते हुए इसकी बात सुनकर मैं तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। मैं तो बस यही सोचता रह गया कि ऐसा कौन सा निर्दयी हो सकता है जिसने इतनी सुंदर स्त्री को मारा हो। उसका दिल ऐसे कैसे शैतान का दिल था जिसने उसके ऊपर हाथ उठाया, जो उसे अभी भी प्यार करती है और मरते मरते भी उसको याद करती है। मैं यह अपने आप ही बुड़बुड़ा रहा था कि लगता था कि यह आवाज उसको सुनाई दे गई। तो उसने अपने चेहरे पर पड़ा दुपट्टा हटाया और मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसकी मेरी नजर से मिली तो मैं तो बस बेहोश सा ही हो गया और मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा।
मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बड़ी हिम्मत बटोरते हुए मैंने उससे पूछा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो, और यह जो मैं तुम्हारे साथ हुआ देख रहा हूं वह सब कैसे हुआ? जब तक तुम मुझे इसे समझाओगी नहीं, मेरा दिल शांत नहीं हो सकता। इन शब्दों को सुनकर, हालांकि उसके अंदर बोलने की बहुत कम ताकत थी, फिर भी वह धीरे धीरे बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी हालत के बारे में, जो मेरे घावों ने की है, जिसे तुम देख रहे हो, मैं कैसे बोल सकती हो? मैं तो केवल कुछ पलों की ही मेहमान हूं। जब मेरी आत्मा चली जाएगी तब खुदा के लिए तुम मेरे साथ एक इंसान की तरह से बरतना। तुम मुझे इसी बक्से में किसी जगह गाड़ देना। उसके बाद मैं अच्छे बुरे सबसे आजाद हो जाऊंगी। तुमको भी भविष्य में इसका इनाम मिलेगा। ये कहकर वह शांत हो गई। उस रात मैं उसकी कोई दवा नहीं कर सका। मैं वह बक्सा अपने पास ले आया और बाकी बची रात की घड़ियां गिनने लगा। मैंने तय कर रखा था कि जैसे ही सुबह होगी मैं शहर जाऊंगा और जो कुछ उसके लिए मुझसे बन पड़ेगा करूंगा। थोड़े में कहूं तो यह रात मेरे ऊपर बहुत भारी थी, जिसके बोझ से मुझे अपना दिल बैठा बैठा सा महसूस लग रहा था। मैं सारी रात बहुत बेचैन रहा। आखिर सारी रात बेचैनी से काटने के बाद सुबह हुई। मुर्गों ने बांध दी। अपनी सुबह की प्रार्थना के बाद मैंने वह बक्सा एक खुरदरे से कैनवास के कपड़े में बंद किया और फिर जैसे ही शहर का फाटक खुला तो मैं अंदर गया और मैंने हर आदमी और दुकानदार से पूछा कि मुझे कोई मकान किराए पर कहाँ मिल सकता है। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक अच्छा सा मकान किराए पर मिल गया। मैंने उसी को किराए पर ले लिया। घर में घुसते ही पहला काम तो मैंने यह किया कि मैंने उस सुंदर लड़की को बक्से से बाहर निकाला और उसको रुई के एक बहुत ही मुलायम बिछोने पर लिटाया। फिर मैंने उसके पास एक भरोसे का आदमी छोड़ा और एक चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर की खोज में निकला। बाहर निकलकर मैंने हर एक से पूछा कि इस शहर में सबसे अच्छा चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर कौन सा है और वह कहाँ रहता है। एक आदमी ने बताया कि वहां एक नाई था जो बहुत अच्छी चीर फाड़ करता था और शरीर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था और इस कला में वह बहुत होशियार था। अगर तुम उसके पास कोई मरा हुआ आदमी भी लेकर जाओ तो अल्लाह की दुआ से वह उसको भी जिंदा कर देगा। वह यहीं पास में रहता है। उसका नाम ईसा है। इस अक्लमंद का नाम सुनकर मैं उसकी खोज में निकला। बहुत जगह पूछताछ करने के बाद आखिर में मुझे वह उसी दिशा में मिल गया जहां लोगों ने उसे बताया था। मैंने देखा कि उसके सफेद दाढ़ी थी और वह अपने दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। कई आदमी और स्त्रियां उसके लिए कुछ कुछ कूटने पीसने में लगे हुए थे। मैंने आदर पूर्वक उसको सलाम किया और बोला, आपके बारे में आपकी होशियारी जानकर मैं आपसे कुछ सहायता मांगने आया हूं। मेरा मामला यह है कि मैं दूर देश से यहां व्यापार करने के लिए आया था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई थी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब मैं इस शहर के पास आया तो मैं इस शहर से कुछ दूरी पर ही रुक गया क्योंकि वहां मुझे शाम हो गई थी। मैंने एक अनजाने देश में रात को यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं समझा, सो मैं मैदान में ही एक पेड़ के नीचे रुक गया। सुबह होने से कुछ पहले ही कुछ डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने मुझसे मेरा सारा पैसा और जो कुछ भी मेरे पास था सब ले लिया और मेरी पत्नी को घायल कर दिया क्योंकि वह अपना गहना और कीमती पत्थर जो उसके पास थे नहीं देना चाहती थी। मैं उनको रोक नहीं सका और बची हुई रात जैसे तैसे गुजारी। जैसे ही सुबह हुई मैं इस शहर में आया, एक मकान किराए पर लिया, उसको घर में छोड़ा, तुरंत ही आपको देखने यहाँ चला आया। आप इस काम में होशियार हैं। मेहरबानी करके इस अभागे यात्री के घर आकर इसकी सहायता कीजिए। अगर आप उसकी जिंदगी बचा देंगे तो आपकी बहुत प्रसिद्धि हो जाएगी। मैं भी आपका जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। ईसा डॉक्टर बहुत ही भला और अच्छा इंसान था। उसको मेरे दुर्भाग्य पर बहुत दया आई। वह मेरे साथ साथ मेरे घर चला। उस लड़की के घाव देखकर उसने मुझे तसल्ली दी और आशा बधाई। अल्लाह की दुआ से इस स्त्री के घाव 40 दिन में ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इसको अपने ठीक हो जाने की पूजा करानी होगी। थोड़े में कहो तो उसने स्त्री के घाव नीम उबाले हुए पानी से अच्छी तरह से धोए। जिनको उसने सिलने के काबिल समझा उनको सिल दिया। कुछ दूसरे घावों पर उसने कुछ बूटी लगा दी और मरहम लगा दिया। फिर उसने अपना बक्सा निकाला और उन सब पर पट्टी बांध दी। इसके बाद उसने बड़े प्यार से कहा, मैं सुबह शाम तुम्हें देखता रहूंगा। इसका ख्याल रखना कि यह शांत रहे, कहीं इसके घावों के टांके न खुल जाए। इसको थोड़ा थोड़ा सा मुर्गे का पानी देते रहे। अक्सर गुलाब जल के साथ बदमुश्क देते रहे ताकि इसको ताकत मिलती रहे। इस तरह से ईसा इस लड़के को समझा बुझाकर वहां से चला गया। मैंने भी हाथ जोड़कर उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
और कहा, जो धीरज आपने मुझे दिया है उससे तो मेरी जिंदगी ही वापस आ गई है, नहीं तो मुझे अपनी मौत के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। अल्लाह आपको सुरक्षित रखे। फिर मैंने उसको इत्र और पान देकर विदा किया। उस सुंदर स्त्री की मैं रात दिन सेवा करता रहा। मैं उसके पास हमेशा ही बैठा रहता। उस समय अपना आराम करना तो मैं बिल्कुल ही पाप समझता था। अल्लाह की देहरी पर मैं हमेशा उसके ठीक होने की प्रार्थना करता रहता। अब ऐसा हुआ कि जिस सौदागर को मैंने अपना सामान दिया था वह वहां आ पहुंचा और उसने मुझे मेरा सामान वापस दे दिया। मुझे उस पर पूरा विश्वास था कि उसने उसकी ठीक से परवाह की होगी। जब जब मुझे मौका मिला मैंने उसे बेचना शुरू कर दिया। उससे जो पैसा आता था वह मैं उसकी दवाओं पर खर्च कर देता था। ईसा बड़े नियमित ढंग से उसे देखने आता रहा। जल्दी ही उसके घाव भर गए। उसके कुछ दिन बाद उसने अपने इलाज की पूजा की। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने ईसा को एक बहुत ही कीमती खिलात और बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। मैंने सुंदर लड़की के लिए बहुत बढ़िया कालीन बिछवाए और मसनद लगवाकर उसको उस पर बिठाया। इस खुशी के समय पर काफी पैसे मैंने गरीबों को दान में भी दिए। मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी जैसे मुझे 7 लोगों का राज्य मिल गया हो। जब वह स्त्री ठीक हो गई तो उसके चेहरे का रंग गुलाबी हो गया और उसका चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा, जैसे वह बिल्कुल असली सोने का हो। उसकी सुंदरता की चमक की वजह से मैं उसकी तरफ देख ही नहीं पाता था। मैं हमेशा उसकी ही सेवा में लगा रहता। अयर वह जो कुछ भी कहती उसे बड़े उत्साह से करता। वह कहती, अपनी परवाह करो, अगर तुम मेरी बात मानना चाहो तो। मेरा काम करते करते तुम सांस भी नहीं लेते। मैं जो भी कहती हूँ तुम उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा कर देते हो। तुम एक सांस का भी इंतजार नहीं करते। तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसकी ढंग चाल से ऐसा लगता था कि उसको यह मालूम था कि अगर उसे मेरी सेवाओं का बदला चुकाना पड़ा तो वह उसे कैसे चुकाना था। मैं भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर पाता था और उसका हर हुक्म बड़ी वफादारी से बजा लाता था। कुछ समय उसके भेद कि वह कौन थी, क्या थी, और मेरी सेवाओं में बीत गया। जिस किसी चीज की उसकी इच्छा होती मैं उसको वह तुरंत ही ला देता। जो कुछ पैसा मुझे अपना सामान बेचकर मिला था वह सब पैसा अब खत्म हो रहा था, मूल भी और ब्याज भी। एक विदेशी जगह में जहां के लिए मैं बिल्कुल अनजान था, मेरे ऊपर कौन भरोसा करता। आखिर मैं पैसे की तरफ से दुखी रहने लगा, यहां तक कि मुझे रोजमर्रा के खर्चे में भी मुश्किल पड़ने लगी। इसलिए दिल ही दिल में मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैं इस चिंता में रोज ही घुलता रहा। मेरे चेहरे का रंग उतरने लगा। पर मैं वहां किससे सहायता मांगता। जो दुख मेरे दिल को था वह तो अब मुझे ही सहना था। गरीब आदमी का दुख तो उसी की आत्मा को खाता है। एक दिन उस सुंदर स्त्री को अपनी ताकत से यह पता चल गया कि मैं बहुत दुखी हूं। उसने कहा, ओ नौजवान, तुमने जो मेरे ऊपर खर्चा किया है उसके लिए तुम दुखी ना हो। तुम मुझे एक कागज का टुकड़ा ला दो और कलम और स्याही ला दो। जैसे ही उसने यह कहा तो मुझे लगा कि यह स्त्री किसी राजघराने की है, नहीं तो यह मुझसे इतनी बहादुरी से नहीं बोलती। मैं तुरंत ही उसके लिए एक कागज और एक कलमदान ले आया और लाकर उसके सामने रख दिया। उसने अपने सुंदर हाथों से एक संदेश लिखा और मुझे देकर बोली, किले के पास ही एक तिरपौलिया है। उसके बराबर से जो सड़क जा रही है उस पर एक बहुत बड़ा मकान है। उस मकान का मालिक सिद्दी बहार के नाम से मशहूर है। तुम जाओ और यह नोट उसको दे देना। उसके हुक्म के अनुसार मैं वहां गया। नाम और पते से मैंने उसको जल्दी ही ढूंढ लिया। चौकीदार के हाथों मैंने अंदर संदेश भिजवाया कि मैं एक चिट्ठी लेकर आया हूं। जैसे ही उसने मेरा संदेश सुना, एक सुंदर सा नीग्रो मुझसे मिलने के लिए बाहर निकल कर आया। उसने एक मोटी सी पगड़ी अपने सिर पर बांध रखी थी। हालांकि उसका रंग थोड़ा काला था, पर उसके चेहरे पर उसके भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसने मेरे हाथ से वह नोट ले लिया, पर कुछ कहा नहीं। उसने कोई सवाल भी नहीं पूछा। वह जिस तरह से बाहर आया था उसी तरह से अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में वह फिर बाहर आया तो वह अपने कई दासों के साथ आया, जिनके सिरों पर 11 बंद थालियां थी और वे ब्रोकर के कपड़े से थकी हुई थी। उसने अपने दासों से कहा, जाओ इस नौजवान के साथ चले जाओ और ये थालियां दे आओ। मैंने उसको अपने तरीके से विदा कहा और वहां से चल दिया। उन दासों को मैं अपने घर ले आया। मैंने उनको अपने घर के दरवाजे से ही वापस कर दिया और उन सारी थालियों को खुद ही उस सुंदर लड़की के सामने ले आया। उनको देखकर उसने मुझसे कहा, लो ये 11 थैले सोने के सिक्के लो और इस पैसे से घर का खर्चा ठीक से चलाओ। ये सब देखकर हालांकि मुझे अपने मन में बहुत तसल्ली हुई,
फिर भी मेरे मन में कुछ उथल पुथल रही। मैंने अपने मन में कहा, ओ अल्लाह, ये कैसी अजीब सी बात है कि एक अजनबी जो किसी के लिए अनजान है, उसके लिखे हुए एक कागज के टुकड़े पर बिना कुछ कहे सुने पूछे किसी को इतना सारा पैसा दे दे। मैं उस सुंदर स्त्री से इस बात को पूछने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसने मुझसे यह बात पूछने के लिए पहले ही मना कर रखा था। डर के मारे मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। इस घटना के 8 दिन बाद वह सुंदर स्त्री मुझसे बोली, अल्लाह ने आदमी को इंसानियत की एक ऐसी पोशाक दे रखी है जो न तो कभी मैली होती है और न फटती है। हालांकि फटे कपड़े भी उसकी इंसानियत को कम नहीं करते, पर फिर भी जनता में वह अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम इसमें से 2 थैले सोने के सिक्के ले जाओ और चौक में यूसुफ व्यापारी की दुकान पर चले जाओ। वहां से अपने लिए 2 जोड़ी बढ़िया कपड़े और कुछ गहने खरीद लो और उन्हें यहां लेकर आओ। मैं तुरंत ही अपने घोड़े पर चढ़ा और उसी दुकान पर चला गया जो उसने मुझे बताई थी। मैंने उस दुकान पर एक नौजवान बैठे देखा जो नारंगी रंग के कपड़े पहने बैठा था। वह एक गद्दी पर बैठा था। वह इतना सुंदर था कि उसको देखने के लिए सारी सड़क खड़ी हो जाती थी। सारा बाजार का बाजार उसको देखता रहता। मैं उसकी दुकान पर गया और उसे सलाम बोला, जाकर बैठ गया और उससे वे चीजें मांगी जो मुझे चाहिए थी। अब क्योंकि मेरे बोलने का ढंग उस शहर के रहने वालों के बोलने के ढंग से अलग था, फिर भी उस नौजवान ने बड़ी मुलायमियत से कहा, जनाब, आपको जो कुछ चाहिए वह सब तैयार है, पर क्या जनाब आप मुझे बताएंगे कि आप कौन से देश से आए हैं और इस नए शहर में रहने का आपका क्या मतलब है? अगर आप मुझे इस बारे में बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं उसको अपने हालात बिल्कुल भी बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उसको कोई कहानी बनाकर सुना दी। फिर मैंने उससे गहना और कपड़ा लिया, उसको पैसे दिए और उससे जाने के लिए विदा मांगी। मेरी इस बात से मुझे वह कुछ नाखुश सा लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं जनाब, अगर आप नहीं बताना चाहते तो शुरू में ही आपको इतने प्यार से सलाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो लोग अच्छे घरों से आते हैं उनके लिए इस तरह का सलाम करना कुछ मायने रखता है। उसने यह सब मुझसे इतनी अच्छी तरह से कहा कि मेरा दिल खुश हो गया। मुझे भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उससे इतनी जल्दी और इस तरह से विदा लेकर चला जाऊं। सो उसको खुश करने के लिए मैं थोड़ी देर वहां और बैठ गया। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं तैयार हूं। मेरे ऐसा कहने से वह बहुत खुश हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें मेरा गरीब खाना पसंद आए तो तुम आज शाम को वहां एक छोटी सी पार्टी के लिए आओ। हम लोग वहां थोड़ा आनंद करेंगे। जब से मैं उस सुंदर लड़की से मिला था, मैंने अभी तक उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा था। सो मुझे उसके अकेलेपन का ख्याल आया तो मैंने उसको कई बहाने बनाकर टाल दिया, पर वह नौजवान मेरा कोई भी बहाना सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुझसे यह वचन ले ही दिया कि जैसे ही मैं घर यह सब सामान लेकर जाऊं, उसके थोड़ी ही देर बाद मैं उसके घर पहुंच जाऊं। इसी शर्त पर उसने मुझे घर जाने की इजाजत दी। मैं कपड़े और गहने लेकर सुंदर लड़की के पास चला। वहां पहुंचा तो उसने मुझसे सब चीजों की कीमत पूछी और यह भी पूछा कि व्यापारी की दुकान पर क्या हुआ। मैंने अपनी खरीदारी की सारी बातें उसको बता दी और साथ में मैंने उसको उस पार्टी के बारे में भी बता दिया जिसके लिए उसने मुझे बुलाया था। उसने कहा, किसी भले आदमी के लिए उसका अपना वायदा तोड़ना ठीक नहीं है। तुम मुझे अल्लाह की रक्षा में छोड़ जाओ और अपनी बात रखो। हमारे धर्मदूत ने हमें यह सिखाया है कि अगर हमें कोई प्रेम से बुलाए तो हमें जरूर जाना चाहिए। मैं बोला, मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़कर यहां से जाऊं, पर अगर तुम्हारा यही हुक्म है और मुझे जाना ही है तो मेरा दिल जब तक मैं वापस लौट कर आता हूं तुम्हारे पास ही रहेगा। उससे इतना कहकर मैं उस व्यापारी के घर चला गया, जहां वह एक कुर्सी पर आराम से बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही वह बोला, आइए ओ भले आदमी, मैं तो आपकी राह ही देख रहा था। कहकर वह तुरंत ही उठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले चला। वह मुझे एक बागीचे की तरफ ले गया। वह एक सुंदर बागीचा था जिसमें कई प्रकार के फूल लगे हुए थे, नहरें बह रही थी, फव्वारे लगे हुए थे। वहां बहुत तरीके के फलों से लदी डालियां नीचे को झुकी जा रही थी। बहुत तरीके की चिड़िया पेड़ों की डालियों पर बैठी हुई थी और अपनी मीठी आवाज में गा रही थी। बागीचे के बीच में वहां एक बड़ा सा शानदार महल था जिसमें हर कमरे में बेशकीमती कालीन बिछे हुए थे। एक नहर के किनारे हम लोग एक कमरे में बैठ गए। एक पल के बाद ही वह उठा और बाहर गया
और कुछ ही पलों में कीमती कपड़े पहनकर आ गया। उसको देखकर मैंने कहा, अल्लाह की जय हो, खुदा करे तुम्हें किसी की बुरी नजर न लगे। यह सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, अगर तुम अपने कपड़े बदल लो तो यह बात तो तुम्हारे लिए भी ठीक है। उसको खुश करने के लिए मैंने भी दूसरे कपड़े पहन लिए। उस नौजवान ने मेरे लिए बहुत सारी आनंद की चीजें इकट्ठी कर रखी थी और जो भी उसके हाथ में था वह मुझसे बड़ी स्नेह और तरीके से बात कर रहा था। इसी समय एक शराब पिलाने वाला वाइन से भरी सुराही, एक क्रिस्टल का प्याला और तरह तरह के स्वादिष्ट मांस लेकर वहां आया। सब कुछ सबको दिया जाने लगा। जब 3 या 4 बार शराब पी ली गई तो 4 नाचने वाले लड़के वहां आए। वे बहुत सुंदर थे और उन्होंने लंबी देली और चारों तरफ को उड़ती हुई सी पोशाक पहन रखी थी। वहां आकर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनका गाना, उनके सुर आदि सब देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उस समय वहां पर तानसेन भी होते तो वह भी अपना आपा भूल गए होते और बैजू बावरा भी उसको सुनकर पागल हो गए होते। इस सब आनंद के बीच नौजवान सौदागर की आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। उसकी आंसुओं की 2-3 बूंदें उसके गालों पर ढुलक गईं। वह मेरी तरफ घूमा और बोला, अब तो हमें जिंदगी भर की दोस्ती हो गई है, तो अपने दिलों के भेद एक दूसरे से छिपाना किसी भी धर्म में नहीं लिखा। आज मैं तुम्हें अपनी दोस्ती के विश्वास में बिना कुछ छिपाए हुए अपनी जिंदगी का एक भेद बताता हूँ। अगर तुम मुझे जाने की इजाजत दो तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं किसी भी आनंद का आनंद नहीं उठा सकता। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। उसने ये शब्द इतनी गहरी इच्छा से कहे कि हालांकि मैंने उसकी पत्नी को देखा नहीं था, पर मेरी इच्छा हो आई कि मैं उसे देखूं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। बुलाओ उसे, जल्दी से बुलाओ। यह सच है कि प्रेमिका के बिना किसी चीज में आनंद नहीं आता। नौजवान ने चिक की तरफ देखकर एक इशारा किया और उधर से एक काली स्त्री, जो किसी राक्षसी जैसी भद्दी और बदसूरत थी, अंदर आई, जिसको तो देखकर ही कोई आदमी बिना अपनी मौत आए मर जाए। वह उस नौजवान के पास आई और आकर बैठ गई। मैं तो उसको देखकर ही डर गया। उसको देखते हुए मैं सोचने लगा कि क्या यह सुंदर नौजवान इसको प्यार कर सकता है, और क्या यह वही लड़की है जिसकी वह इतनी तारीफ कर रहा था और उसके लिए प्यार दिखा रहा था। मैंने उसके ऊपर कुछ जादू के शब्द पढ़े और चुप हो गया। इन्हीं हालातों में शराब और संगीत का यह आनंद 3 दिन और 3 रात चला। चौथी रात को सब बेहोश से होने लगे और नींद भी आने लगी। मैं भी कुछ भूलने की सी हालत में आ गया और सो गया। अगली सुबह नौजवान सौदागर ने मुझे जगाया और फिर से वैसे ही बेहोशी लाने वाले और सुलाने वाली शराब के प्याले पर प्याले पिलाने शुरू कर दिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेहमान को इससे ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और हम दोनों उठे। मैंने उससे जाने के लिए विदा मांगी। मेरे नरम व्यवहार से खुश होकर उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैंने अपने पुराने कपड़े पहने और घर की तरफ चला, जहां वह परियों जैसी स्त्री मेरा इंतजार कर रही थी। पर मेरे मामले में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उसको अकेला छोड़कर कहीं जाऊं और रात रात भर बाहर रहूं। मुझे इस बात के लिए अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि मैं घर से 3 दिन 3 रात बाहर रहा। मैंने घर पहुंचकर इस बात के लिए उससे कई बार माफी मांगी। उससे मैंने कहानी के सारे हालात बताए और साथ में यह भी कहा कि उसने मुझे इससे पहले आने ही नहीं दिया। वह दुनिया की रीति रिवाज अच्छी तरह से जानती थी, सो वह हंसकर बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे अपने दोस्त पर कोई एहसान करना ही हो तो मैं तुम्हें तुरंत माफ करती हूँ। तुम्हारे ऊपर इसका कोई इल्जाम नहीं है। जब कोई आदमी इस तरह से किसी आदमी के घर पार्टी में जाता है तो वह तभी लौटता है जब उसका मेजबान उसे लौटने देता है। पर तुमने जब उसके घर इतना सब खाया पिया है तो क्या तुम उसका खा पी कर चुप बैठे रहोगे, या फिर तुम भी बदले में कुछ उसे खिलाओगे पिलाओगे? मैं समझती हूँ कि तुमको उस नौजवान सौदागर के पास जाना चाहिए और उसको तुम्हें जितनी बड़ी दावत उसने तुम्हें दी है उससे 2 गुनी बड़ी दावत तुम्हें उसे देनी चाहिए। ऐसे आनंद के लिए तुम सामान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अल्लाह की कृपा से उसके लिए तुम्हारे पास वे सब चीजें आ जाएंगी जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, और यह दावत बहुत अच्छे ढंग से होगी। उसकी इच्छा के अनुसार मैं उस जौहरी की दुकान पर गया और दोस्ती के नाते उससे बोला, देखो मैंने तुम्हारी बात खुशी से रखी, अब क्या तुम दोस्ती के नाते मेरी बात नहीं रखोगे? वह बोला, मैं तुम्हारी बात तो अपने दिल और अपनी आत्मा से मानूंगा, बोलो। तब मैंने कहा,
अगर तुम अपने इस दास के घर एक बार आओगे तो वह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। उस नौजवान ने भी बहुत बहाने बनाए, पर मैं अपनी बात छोड़ने वाला नहीं था। काफी कहने सुनने के बाद वह तैयार हो गया और मैं उसको अपने घर ले आया। पर रास्ते में मैं अपने यह सोचने से नहीं रह सका कि अगर मेरे पास साधन होते तो मैं अपने मेहमान को उसकी हैसियत के अनुसार ही लेकर आता। पर अब तो मैं उसको अपने साथ लिए जा रहा हूँ। देखता हूँ कि इसका क्या नतीजा निकलता है। इन्हीं विचारों में खोया हुआ मैं अपने घर के पास आ पहुंचा। वहां आकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे घर के सामने बहुत भीड़ थी। दरवाजे के सामने बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। सड़कें साफ थी, उन पर पानी छिड़का हुआ था। चांदी की गदा और डंडे लिए लोग हमारे इंतजार में खड़े थे। जो कुछ भी मैंने देखा तो उससे तो मैं ठगा सा खड़ा रह गया। पर मैं जानता था कि यह मेरा ही घर है, सो मैं उसमें घुस गया। अंदर घुसकर मैंने देखा कि मेरे घर में हर कमरे के अनुसार उसमें कालीन बिछे हुए हैं और भी कई जगह वे बिछे हुए हैं। कीमती मसनद लगे हुए हैं, पानों के डिब्बे रखे हैं, गुलाब पाश रखे हैं, इत्रदान, पीकदान, फूलों के गुलदस्ते आदि सब बड़ी तरतीबवार लगे हुए हैं। दीवार के सहारे सहारे कई तरह के संतरी और रंग बिरंगे केक और बिस्किट आदि रखे हुए हैं। साइप्रस और कमल की शक्लों के लैंप लगे हुए हैं और वे जल रहे हैं। बड़े कमरे में कपूर की मोमबत्ती सोने के मोमबत्ती दानों में जलकर अपनी सुगंध फैला रही है। हर नौकर अपनी अपनी जगह खड़ा है। रसोई घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही है। अब्दरखाने में पानी ठंडा किया जा रहा है। पानी के घड़े चांदी के खांचों पर रखे हुए हैं। घड़े सब ढके हुए हैं। पास में ही एक चबूतरा है जिस पर गिलास और चम्मचें रखी हुई है। वहां कुल्फी भी है। पानी के गिलासों को बर्फ में डालकर ठंडा किया जा रहा है। थोड़े में कहो तो वहां हर किस्म की आराम की सुविधा मौजूद थी जो उसको एक राजकुमार साबित करने के लिए चाहिए थी। गाने नाचने वाले लड़के और लड़कियां और साज बजाने वाले सब वहां इंतजार कर रहे थे। कुछ गा नाच भी रहे थे। मैं उस नौजवान को हाथ पकड़कर अंदर ले गया और उसे मसनद पर बिठाया। मैं तो यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य कर रहा था कि इतने कम समय में इतनी सारी तैयारी कैसे की गई। मैं चारों तरफ देख रहा था और घूम रहा था, पर मुझे वह सुंदर स्त्री कहीं दिखाई नहीं दी। उसको ढूंढते ढूंढते मैं रसोई घर में पहुंचा, तब वह मुझे वहां मिली। उसका ऊपर वाला कपड़ा उसकी गर्दन पर पड़ा था। उसके जूते उसके पांवों में थे। एक सफेद रुमाल उसके सिर पर था। उसने बहुत सादा से कपड़े पहन रखे थे। उसके शरीर पर कोई गहना नहीं था। जिसको खुदा ने इतनी सुंदरता दे रखी थी उसको किसी गहने की जरूरत नहीं थी। देखो जरा वह चांद कितना सुंदर लग रहा है। बिना किसी सजावट के वह दावत की देखभाल में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। हर एक को वह किसी न किसी खाने के बारे में बता रही थी। जिस तरीके से वह वहां काम कर रही थी मैं उसको दुआ दे रहा था। मैंने जो कहा तो उसको सुनकर वह नाराज हो गई और बोली, बहुत सारे काम तो इंसान बनकर ही करने पड़ते हैं, वे देवदूत नहीं कर सकते। मैंने किया ही क्या है जो तुम इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे हो। बस काफी हो गया। मुझे बहुत सारी बातें पसंद नहीं है, पर जरा मुझे यह तो बताओ कि यह कहाँ का तरीका है कि तुम अपने मेहमान को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए और यहाँ इनको देख देख कर आनंद ले रहे हो। वह तुम्हारे ऐसे व्यवहार के बारे में क्या सोचेगा। जाओ, तुरंत ही उसके पास जाओ और जाकर उसकी देखभाल करो। उसकी पत्नी को भी बुला लो और उसको उसके पास बिठाओ। यह सुनकर मैं तुरंत ही बाहर अपने मेहमान के पास चला आया और उसे अपने दोस्त की तरह से घुमाया। जल्दी ही दो सुंदर गुलाम अंदर आए जो कीमती रत्न जड़े गिलासों में शराब ले आए थे। वह उन्होंने हमको दी। इस बीच मैंने देखा और उससे कहा कि मैं हर तरह से तुम्हारा दोस्त की तरह से ख्याल रख रहा हूं, पर फिर भी यह और भी अच्छा होता अगर तुम्हारी पत्नी जिसको तुम इतना प्यार करते हो वह खुद यहाँ आकर इस आनंद में हिस्सा लेती। ये मुझे बहुत अच्छा लगता। अगर तुम ठीक समझो तो मैं एक नौकर को उसे लाने के लिए भेज दूं। यह सुनकर तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, अरे मेरे दोस्त, यह तो बहुत ही अच्छा होगा। तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मैंने अपना एक दास उसको लाने के लिए भेज दिया। जब आधी रात बीत गई तब वह बदसूरत बुढ़िया अपने एक शानदार चौदोल पर बैठकर वहां आई जैसे कोई बुरी आत्मा अचानक आ जाए। अपने मेहमान को खुश करने के लिए मुझे उसको लाने के लिए आगे जाना पड़ा। बड़ी इज्जत से मैं उसको अंदर लेकर आया और उसको उस सुंदर नौजवान के पास लाकर बिठा दिया। वह तो उसको देखकर इतना खुश हो गया जैसे उसको दुनिया भर की दौलत मिल गई हो। वह बदसूरत बुढ़िया उस सुंदर नौजवान की गले से चिपक कर वहां बैठ गई
सच पूछो तो उस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं के चांद को ग्रहण लग गया हो। वहां मौजूद लाखों में से बहुत सारे लोगों ने यह देखकर अपने दांतों तले उंगली दबा ली। शायद वे भी यही कह रहे होंगे कि यह इतना सुंदर नौजवान ऐसी बदसूरत के प्रेम में कैसे पड़ा। सबकी आंखें उन्हीं की तरफ घूम गईं। वे सब अपना काम तो भूल गए और बस उसी जोड़ी की तरफ देखते रहे। कुछ लोगों ने सोचा कि प्यार और तर्क में बहुत अंतर होता है। जो चीज न्याय सोच भी नहीं सकता वह यह प्यार कर दिखाता है। लैला को मजनू की नजर से देखो। वहां मौजूद सारे लोग बोले, हाँ ये ठीक है, ये सच है। सुंदर स्त्री के कहे अनुसार मैंने अपने आप को अपने मेहमानों की सेवा में लगाया। हालांकि सुंदर नौजवान ने मुझसे बहुत जिद की कि मैं उसके साथ ही खाऊं और उतना ही खाऊं जितना वह खा रहा था, पर मैंने सुंदर स्त्री के डर से ऐसा नहीं किया, पर आनंद के लिए खाना पीना छोड़ा भी नहीं। चौथी रात को नौजवान ने मुझसे बड़े प्यार से कहा, अब मैं तुम्हारी इजाजत लेना चाहूंगा। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए 3 दिन में बहुत नुकसान सहा है और तुम्हारे पास ही बैठा रहा हूं। मेहरबानी करके तुम भी पल भर के लिए मेरे पास बैठो और मेरा दिल खुश कर दो। मैंने अपने मन में सोचा, अगर इस समय मैं इसकी यह बात नहीं मानता हूं तो यह बहुत दुखी हो जाएगा, इसको बहुत बुरा लगेगा और यह भी जरूरी है कि मैं अपने नए दोस्त को नाराज न करूं। ये सोचते हुए मैं बोला, ओह यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं तुम्हारा कहा करूं और तुम्हें इज्जत दूं, क्योंकि यह कहना तो मेहमानों की सेवा करने से भी बड़ी रस्म है। यह सुनकर उसने मुझे एक वाइन का गिलास दिया और मैंने उसे पी लिया कि तभी वह वाइन का गिलास मेरी आंखों के सामने इतनी जोर से चारों तरफ घूम गया कि मुझे लगा कि मैं जैसे बहुत पी गया, कुछ समझने के लायक नहीं रहा और फिर बेहोश भी हो गया। जब सुबह हुई और सूरज को निकले 2 घड़ी हो गए तब मेरी आंख खुली, पर वहां तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, न लोग, न दावत और न वह सुंदर लड़की। वहां तो केवल खाली घर पड़ा था, पर बड़े कमरे के एक कोने में एक कंबल में लिपटा कुछ रखा था। मैंने उसे खोला तो मुझे उसमें उस नौजवान सौदागर की लाश मिली और साथ में उस काली स्त्री की भी। उन दोनों के सिर उनके शरीर से अलग हुए पड़े थे। ये देखकर मैं फिर बेहोश हो गया और मैं इस फैसला करने के होश में ही नहीं रहा कि यह सब क्या था और क्या हो गया। मैं अपने चारों तरफ देखे जा रहा था और हर तरफ देखकर मुझे आश्चर्य होता था। तभी मुझे वह खास नौकर दिखाई दे गया जो हमारी पार्टी में काम कर रहा था। मैंने उससे इन सब अजीब घटनाओं की सफाई मांगी तो वह बोला, इसको सुनकर आपका क्या भला होगा कि यहाँ क्या हुआ जो आप इसे जानना चाहते हैं। मैंने मन में सोचा, यह कह तो यह ठीक ही रहा है, फिर भी मैंने कुछ पल रुक कर कहा, ठीक है तुम मुझे यह सब मत बताओ, पर यह तो बताओ कि वह सुंदर लड़की कहाँ है। वह बोला, अवश्य अवश्य, मैं आपको वह सब बताऊंगा जो कुछ मुझे मालूम है, पर मुझे आश्चर्य है कि एक आप जैसा आदमी जो इतना समझदार हो, बिना अपनी पत्नी की इजाजत लिए, बिना डर के, बिना किसी रस्म के शराब पीने में उसके साथ लग गया, जिससे आपकी केवल कुछ ही दिन की जान पहचान हो। इस सब का क्या मतलब है। मैं अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत शर्मिंदा था। मुझे लगा कि वह नौकर ठीक ही कह रहा था। मैं उसे इस जवाब के अलावा और कोई जवाब नहीं दे सका। सचमुच में मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मुझे माफ करो। अब तो नौकर को अपने ऊपर घमंड हो गया। उसने घमंड से उस सुंदर स्त्री का घर मुझे दिखाया और वहां से चला गया। उसने खुद ही ने दोनों लाशों को दफन कर दिया। अब उस अपराध को करने में मेरा कोई हिस्सा नहीं था। अब तो बस मैं अपनी उस सुंदर स्त्री से मिलना चाहता था। बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते शाम तक मैं उस सड़क पर पहुंचा जहां नौकर ने मुझे बताया था कि वह वहां रहती थी। उसके घर के दरवाजे के पास एक कोने में बैठकर मैंने सारी रात गुजारी। मैं सारी रात बहुत परेशान रहा। मुझे किसी दूसरे आदमी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी और न ही किसी ने मेरे मामलों के बारे में मुझसे कुछ पूछा। इसी हालत में रात गुजर गई और सुबह हो गई। जब सूरज निकल आया तब घर के एक छज्जे की खिड़की से सुंदर लड़की ने मेरी तरफ देखा। मेरा दिल ही जानता है कि उस समय मैं कितना खुश था। मैंने खुदा को दुआ दी। इस बीच एक नौकर आया और बोला, जाइए और इस मस्जिद में जाकर ठहर जाइए। हो सकता है कि वहां उस जगह में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। उसकी सलाह के अनुसार मैं वहां से उठा और मस्जिद की तरफ चल दिया, पर मेरी आंखें उस घर के दरवाजे पर ही जमी रही, यह देखने के लिए कि पता नहीं भविष्य में मुझे उसके पीछे से जाने क्या दिखाई दे जाए। मैं शाम को ऐसे लोगों का इंतजार करता रहा
जो रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। आखिर शाम आई। दिन का भारी बोझ मेरे दिल में उतर गया। मैं उस जगह से उठा जहां मैंने रात बिताई थी कि तभी कहीं से वही नौकर मस्जिद में आ गया जिसने मुझे सुंदर स्त्री का पता बताया था। शाम की प्रार्थना खत्म करने के बाद वह मेरे पास तक आया। वह आदमी जो मेरे सब भेदों में मेरा साथी था, उसने मुझे बहुत तसल्ली दी। फिर उसने मुझे एक छोटे से बागीचे में बिठाया और कहा, आप यहीं बैठिए जब तक आपकी मालकिन को देखने की इच्छा पूरी नहीं हो जाती। फिर वह खुद मुझसे विदा लेकर चला गया। शायद मेरी इच्छा को सुंदर स्त्री को बताने मैं बागीचे के फूलों को देखते हुए और उनकी सराहना करते हुए और पूनम के चांद को देखता हुआ वहीं बैठा रह गया। नहरों और फव्वारों के देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सावन भादों के महीनों में लगता है। पर जब मैंने खिले हुए गुलाबों की तरफ देखा तो मुझे सुंदर गुलाब के फूल जैसे देवदूत की याद आई, और जब मैंने चमकीले चांद की तरफ देखा तो मुझे उसके चांद जैसे चेहरे की याद आई। ये सब दृश्य मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभ रहे थे। आखिर खुदा ने उसका दिल मेरे लिए मुलायम बना दिया। कुछ देर बाद ही वह सुंदर स्त्री बागीचे के दरवाजे से पूरे चांद जैसी बागीचे के अंदर घुसी। वह एक बहुत ही कीमती पोशाक पहनी थी, मोती पहने थी और सिर से पैर तक सफेद खड़े पर्दे में ढकी थी। वह बागीचे में बने हुए रास्तों पर चलकर आ रही थी और आकर मुझसे कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह बागीचे में आई तो मेरे दिल की खुशी और बागीचे की सुंदरता दोनों बहुत बढ़ गई। बागीचे में कुछ मिनट घूमने के बाद वह उस बागीचे के एक कुंज में एक बड़ी कीमती खड़े हुए मसनद के सहारे बैठ गई। मैं दौड़ा और जैसे रोशनी के चारों तरफ मौत घूमती रहती है और अपनी जिंदगी को उसको दे दिया, मैं उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसी समय वह नौकर वहां आया और उसने मेरी तरफ से उस सुंदर स्त्री से मेरे लिए माफी मांगी कि वह मुझे माफ कर दे। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी अपनी गलती मानता हूं और सजा पाने के लायक हूं। जो भी सजा मेरे लिए बताई जाए वही सजा मुझे दी जाए। वह स्त्री हालांकि यह सुनकर कुछ नाराज सी हो गई, पर फिर भी उसने घमंड से कहा, सबसे अच्छी बात जो इसके लिए की जा सकती है वह है कि इसको 100 थैले सोने के टुकड़ों के दिए जाए और उसको उसकी सब चीजें मिल जाने के बाद इसको इसके देश वापस भेज दिया जाए। इस बात को सुनकर तो मैं जैसे जम सा गया। उस समय अगर मेरा कोई हाथ काटता तो उसमें से कोई खून न निकलता। ये सुनकर यह सारी दुनिया मुझे मेरी आंखों के सामने अंधेरी दिखाई देने लगी। मेरा दिल बिल्कुल निराश हो गया। उससे निराशा की गहरी सांसें निकलने लगी। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, ओ बेदर्द सुंदर स्त्री, एक पल के लिए जरा सोचो तो कि अगर इस बदकिस्मत के दिल में दुनिया की दौलत की ऐसी कुछ इच्छा होती तो उसने अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ तुमको क्यों सौंप दिया होता? क्या यही मेरी सेवाओं का फल है? और मेरा अपनी जिंदगी को तुम्हें दे देना, क्या सब कुछ इस दुनिया से एकदम ही उठ गया कि तुमने मुझ जैसे नीच की तरफ अपनी इतनी नफरत दिखाई? वह सब ठीक है कि मेरी जिंदगी अब मेरे लिए किसी काम की नहीं, किसी बेवफा प्रेमी के सामने, किसी मजबूर अधमरे प्रेमी के पास कोई सहायता नहीं होती। ये शब्द सुनकर तो वह बहुत बुरा मान गई। गुस्से से कांपते हुए वह बोली, बहुत अच्छे, क्या तुम मेरे प्रेमी हो? क्या अब मेनकी को भी जुकाम होने लगा है? ओ बेवकूफ, तुझ जैसे के लिए जैसी हालत में तू है, ऐसी कल्पना की दुनियाओं में घूमना ठीक नहीं। छोटे मुंह बड़ी बात ठीक नहीं होती। अब इससे आगे और कुछ नहीं, बस चुप रहो। ऐसी भाषा फिर नहीं बोलना। अगर किसी और ने इस तरीके से मुझसे बर्ताव किया होता तो खुदा कसम मैंने उसके शरीर के टुकड़े करके कायट चिड़िया को दे दिए होते। पर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी सेवाएं मुझे याद आ जाती है। बस अब सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारी किस्मत में मेरे घर का खाना पीना केवल अब तक लिखा था। मैं यह सुनकर रो पड़ा और बोला, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मुझे मेरे दिल की चीज न मिले और मैं जंगलों और पहाड़ों में मारा मारा घूमता फिरूं, तब तो मेरे पास इसका कोई इलाज ही नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ी सी दुखी हो गई। वह बोली, यह चापलूसी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सब तुम उसी को कहना जिनको यह अच्छी लगती हो। फिर वह उसी गुस्से के मूड में उठ गई और अपने घर वापस चली गई। मैंने उससे बहुत विनती की, वह मेरी बात सुनकर तो जाए, पर जो कुछ भी मैंने कहा वह उसने नहीं माना और कोई चारा न देखकर दुखी होकर और निराश होकर मैंने भी वह जगह छोड़ दी। थोड़ी में कहो तो फिर मैं 40 दिन तक उसी हालत में घूमता रहा। जब मैं शहर की सड़कें नापता नापता थक गया तो फिर मैं जंगल चला गया, और जब मेरा मन वहां भी नहीं लगा तो मैं पागलों की तरह से शहर लौट आया। मैं दिन में अपने खाने के बारे में नहीं सोचता
और रात में सोने बारे में नहीं सोचता। मैं तो बस धोबी का कुत्ता बनकर रह गया, जो घर का होता है न घाट का। इंसान तो खाने और पीने के ऊपर ही जिंदा रहता है, वह तो अनाज का कीड़ा है। मेरे शरीर के अंदर अब जरा सी भी ताकत नहीं रह गई थी। मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैं उसी मस्जिद की दीवार के सहारे जाकर लेट गया कि एक दिन फिर वही नौकर वहां अपनी शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए आया तो मेरे पास से गुजरा। मैं उस समय अपनी कमजोर आवाज में यह कविता गाए जा रहा था। मेरे दिमाग को ताकत दे ताकि मैं अपने दिल की इच्छाओं को जीत सकूं। जो कुछ भी मेरी किस्मत में लिखा है, ए खुदा, वह सब मेरे साथ जल्दी ही हो जाए। हालांकि मेरी शक्ल सूरत देखने में बहुत बदल गई थी। जिन्होंने मुझे बहुत पहले देखा था वे तो शायद अब मुझे पहचान भी नहीं सकते थे कि क्या मैं वही आदमी था। फिर भी नौकर ने मेरी आहें सुनकर मेरी तरफ देखा तो मुझे सलाम करके मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा, मेरे ऊपर दया दिखाई और बहुत ही नरमी से मुझसे बोला, आखिर इस हालत तक पहुंचने के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। मैं बोला, जो होना था सो हो गया है। मैंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया है, यहां तक कि अपनी जिंदगी भी। उसकी यही खुशी थी। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर उसने अपना एक नौकर मेरे पास छोड़ा और मस्जिद में चला गया। जब वहां उसने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली और खुतबा सुन लिया तो मेरे पास आया और एक पालकी में बिठाकर मुझे उस सुंदर स्त्री के घर ले गया और बाहर चिक के पास बिठा दिया। हालांकि अब मेरे अंदर पहले जैसा तो कुछ बचा नहीं था, पर क्योंकि मैं सुंदरी के साथ बहुत दिनों तक रहा था इसलिए शायद उसने मुझे पहचान लिया होगा। पर फिर भी मुझे अच्छी तरह जानते हुए भी उसने मुझसे एक अजनबी की तरह बात की। उसने नौकर से पूछा कि मैं कौन था। उस बढ़िया आदमी ने जवाब दिया, ये वही अभागा बदकिस्मत नीच आदमी है जो योर हाइनेस के गुस्से का शिकार हो गया है, इसीलिए इस बेचारी की यह हालत हो गई है। यह प्रेम की आग में जल रहा है। इस आग को बुझाने के लिए इस बेचारी को और कितने आंसुओं का पानी बहाना पड़ेगा। फिर भी तो वह और दुगुने जोर से जल रहा है। कोई चीज उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा रही। इसके अलावा वह अपनी गलती करने की ग्लानि से मरा जा रहा है। सुंदर स्त्री ने कहा, तो झूठ क्यों बोल रहा है? कई दिन पहले मुझे अपने खबरदारों से पता चला है कि वह अपने देश में आ गया है। खुदा जाने यह कौन है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। तब नौकर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं हिम्मत से कुछ कहूं। सुंदर स्त्री बोली, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित है, बोलो। नौकर बोला, योर हाइनेस तो बहुत बढ़िया जज है। खुदा के लिए अपने सामने से पर्दा उठाइए और पहचानिए इसको। तरस खाइए इसकी दुख भरी जिंदगी पर। किसी का एहसान न माना कोई अच्छी बात नहीं है। जितनी भी दया तुम इसकी इस हालत के लिए महसूस करो उसका सबका स्वागत है। इससे ज्यादा कहना योर हाइनेस की इज्जत के खिलाफ होगा। जो कुछ भी योर हाइनेस इसको देंगी वही इसके लिए सबसे अच्छा होगा। नौकर की यह बात सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, ठीक है, ये जो कुछ भी है इसे वही रहने दो। इसे अस्पताल में ले जाओ और जब यह वहां ठीक हो जाएगा तब इसकी हालत फिर से पूछी जाएगी। नौकर बोला, अगर आप अपने शाही हाथों से इसके ऊपर गुलाबजल छिड़क दें और इससे 2 शब्द दया के बोल दें तो इसको अपनी जिंदगी की थोड़ी बहुत आशा हो जाएगी, क्योंकि निराशा बहुत खराब चीज है। दुनिया आशा पर ही जीती है। इतना कहने के बाद भी सुंदर स्त्री ने मुझसे तसल्ली के लिए कुछ नहीं कहा। यह सुनकर अब मैं जिंदगी से ऊब चुका था। मैंने निडर होकर कहा, मैं इन शर्तों पर और जीना नहीं चाहता। मेरे पांव कब्र में लटक रहे हैं और मैं बहुत जल्दी मरने वाला हो रहा हूं। मेरा इलाज तो योर हाइनेस बस अब आपके ही हाथों में है। अब आप चाहे तो मेरा इलाज करें या नहीं ये आप ही जानती हैं। आखिर अल्लाह ने उस पत्थर दिल का दिल कुछ मुलायम किया। उसके चेहरे पर कुछ चमक आई और वह बोली, जाओ जल्दी से शाही डॉक्टरों को बुलाओ। जल्दी ही वे सब वहां आ गए। उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, मेरा पेशाब टेस्ट किया और काफी देर तक सोचने विचारने के बाद इस फैसले पर पहुंचा गया कि इस आदमी को किसी से प्यार हो गया है और इसका कोई और इलाज नहीं है कि इसको इसके प्रेमी से मिलवा दिया जाए। जब इसका प्रेमी इसको मिल जाएगा तब यह ठीक जाएगा। डॉक्टरों का यह कहना मेरे कहने से मेल खाता था। सो सुंदर स्त्री ने कहा, इसको ले जाकर गर्म पानी से नहलाओ, नहला धुलाकर इसको बढ़िया कपड़े पहनाओ और फिर मेरे पास लाओ। वे तुरंत ही मुझे नहलाने के लिए ले गए। मुझे ठीक से नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर वे मुझे उस सुंदर स्त्री के सामने ले गए। तब सुंदरी ने दया से कहा, तुमने मुझे बराबर और बेकार में ही बेइज्जत किया है। अब बताओ
तुम मुझसे इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? जो भी तुम्हारे दिल में है मुझसे साफ साफ बताओ। सो ओ दरवेशों, उस समय मेरे मन में ऐसी भावनाएं उठ रही थी कि मुझे लगा कि मैं तो खुशी के मारे मर ही जाऊंगा। मैं तो अपनी पोशाक में से बाहर ही निकला पड़ रहा था। मेरी तो शक्ल ही बदल गई थी। मैंने खुदा को धन्यवाद दिया और उस स्त्री से कहा, इस समय तुम्हारे ही हाथों में सारी कला रखी है, जो तुमने मुझ जैसे मरे हुए आदमी के शरीर में केवल एक शब्द से जिंदगी डालकर उसको जला लिया। तुम्हारी मेहरबानी दिखाने से देखो ना मेरे हालात कितने बदल गए हैं। कहकर मैंने उसके 3 चक्कर काटे और फिर उसके सामने खड़े होकर मैंने उससे कहा, तुम्हारा हुक्म है कि मैं तुमसे वह कहूं जो मेरे दिल में है। यह तो तुम्हारे गुलाम के लिए 7 राज्यों से भी ज्यादा कीमती है। तो मेरे ऊपर मेहरबान हो और मुझ नीच को अपनी सेवा में रख लो। मुझे अपने कदमों में जगह देकर मुझे ऊपर उठा लो। यह सुनकर वह कुछ पलों के लिए विचार में पड़ गई, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। तुम्हारी सेवाएं और तुम्हारी वफात इतनी ज्यादा है कि जो कुछ भी तुम कहते हो वही होगा। वह सब मेरे दिल पर खुदा हुआ है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। उसी दिन उस खुश घड़ी में शुभ तारे में काजी ने बिना किसी शोर शराबे के हमारी शादी करा दी। इतने दुखों और तकलीफों के बाद अल्लाह ने मुझे यह खुशी का दिन दिखाया जब मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई। पर उसी उत्साह में जब मेरे दिल ने उस देवदूत को अपना बनाना चाहा, तो उसने महसूस किया कि वह भी उसी तरह से यह जानने के लिए बेचैन था कि उस दिन जो ये सब अजीब घटनाएं हुई उनका क्या असर होगा। क्योंकि उस समय तक मुझे भी यह पता नहीं था कि वह कौन थी। उसके साथ वाला वह कथई नीग्रो कौन था, जिसने केवल एक कागज का एक टुकड़ा देखकर सोने से भरी इतने सारे थैले दे दिए थे। और कैसे उस शाही दावत और आनंद का इंतजाम केवल एक प्रहर समय में ही हो गया था, और वे 2 भोले भाले लोग आनंद करने के बाद क्यों मार दिए गए। फिर उसने मेरी सेवाओं और भला करने के बदले में मेरे ऊपर गुस्सा क्यों किया, और इस सब के बाद फिर इस नीच को खुशी की इतनी ऊंचाई पर क्यों उठा दिया। थोड़े में कहूँ तो यह सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि उलट ही शक पैदा कर रहा था। शादी की रस्मों के 8 दिन बाद तक उसको बहुत प्यार करने के बावजूद मैं उसको छू भी नहीं सका। मैं बस रात को उसके पास सोता और सुबह को उठ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक सुबह मैंने एक नौकर से चाहा कि वह मेरे नहाने के लिए पानी गर्म कर दे। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, गर्म पानी कराने की क्या जरूरत है। मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुप ही रहा। पर वह मेरे इस व्यवहार से परेशान हो गई। इसके अलावा उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वह इतना ज्यादा गुस्सा थी कि एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम तो वास्तव में बड़े ही अजीब आदमी निकले। एक तरफ तो तुम बड़े प्यार से व्यवहार करते हो, दूसरी तरफ बोलते भी नहीं। ऐसे व्यवहार को लोग क्या कहकर पुकारेंगे। अगर तुम्हारे अंदर आदमी जैसा व्यवहार नहीं है तो फिर तुमने मुझसे ऐसी बेवकूफ़ी भरी इच्छा ही प्रकट क्यों की। मैंने निडर होकर जवाब दिया, मेरी प्यारी, किसी भी आदमी के लिए न्याय एक धर्म है। किसी को भी न्याय के धर्म से डिगना नहीं चाहिए। वह बोली, अब और कौन सा न्याय रह गया है। जो कुछ होना था वह तो सब हो ही गया है। मैंने उसको सच ही कहा जो मेरे दिल के अंदर से इच्छा थी, पर मेरा दिल शक और बेचैनी से भरा हुआ था, और जिस आदमी के दिमाग में शक और चिंताएं भरी रहती हैं वह कुछ कर नहीं सकता और दूसरे प्राणियों से अलग हो जाता है। इसलिए मैंने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था कि इस शादी के बाद, जो कि मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी, मैं योर हाइनेस से इन छोटी मोटी चीजों के बारे में जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी और जिनकी मैं कोई वजह नहीं ढूंढ पा रहा था, उनकी वजह शायद मैं तुम्हारे होठों से साफ साफ समझ सकूं, और तब मेरे दिल को कुछ तसल्ली मिल सके। सुंदर स्त्री ने गुस्से में भरकर कहा, यह कैसे ठीक हो सकता है कि रीति रिवाज के खिलाफ तुम मेरी प्राइवेट बातों में दखल दो। मैंने हंसते हुए कहा, अब जब तुमने मेरी और बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर दिया है तो मेरी इस गलती को भी माफ कर दो। उस सुंदरी ने अपने चेहरे के प्यार के भाव बदलते हुए और उस पर अंगार लाते हुए कहा, तुम अपने आप ही बहुत कुछ सोच लेते हो। जाओ, तुम अपना काम देखो। तुम्हें इसकी सफाई सुनकर क्या मिलेगा। मैंने कहा, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो इस दुनिया में यह है कि जब लोग अपना स्वभाव दिखा देते हैं, जबकि हम उसी बारे में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इसलिए जैसा कि तुमने सोचा कि कुछ घटनाएं तुमने मेरे साथ साझा बांटी, तो फिर ये दूसरी घटनाएं मुझसे क्यों छिपा रही हो। उसकी समझ अच्छी थी। उसने मेरा इशारा समझ लिया। वह बोली, यह सच है, पर मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अपने भेद बता दिए
तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मैं बोला, ऐसे तुम्हारे पास कौन से भेद है? मेरे बारे में तुम ऐसा मत सोचो। तुम जो कुछ भी मुझे बताओगी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वे बातें मेरे दिल में से निकलकर मेरे होठों पर कभी नहीं आएंगी, और जब मैं उनको कभी कहूंगा ही नहीं तो फिर दूसरे के कानों तक पहुंचेंगी कैसे? तुम बेधड़क होकर मुझसे अपनी सब बातें मुझसे कह सकती हो। जब उसको यह लगा कि जब तक वह मेरी उत्सुकता को शांत नहीं कर देगी तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा और उसके पास कोई और चारा न बचा, तो वह बोली, बहुत सारी बुराइयां इन मामलों की सफाई जानने में लगी रहती है, पर तुमने तो जिद पकड़ रखी है। ठीक है, मुझे तुम्हें खुश करना ही चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बता रही हूँ। ख्याल रखना, इनको दुनिया से छिपाकर रखना तुम्हारे लिए भी उतना ही जरूरी है। मैं इसी शर्त पर मैं तुम्हें यह बताने जा रही हूँ। थोड़ी में कहो तो काफी कहने सुनने के बाद उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।